दिल्ली में डेंगू के खिलाफ जंग लड़ने की केजरीवाल सरकार की मुहिम पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे से पता चला है कि डेंगू का जो फंड अप्रैल में रिलीज होना था उसे 17 सितंबर को दिया गया। आरोप है कि दिल्ली में लोग मरते रहे लेकिन सरकार पैसा दबाकर बैठी रही। दिल्ली में डेंगू से हाहाकार मचा है। बिना किसी गुनाह के जनता मच्छर के डंक का शिकार बन रही है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की पहल के बाद जो खुलासा हुआ है उससे हैरानी और अफसोस दोनों हो रहा है। हाईकोर्ट में दिए दिल्ली सरकार के हलफनामे से साफ हो गया है कि डेंगू के लिए बनाए गए फंड को सरकार ने काफी देर से जारी किया। सरकार ने हलफनामे में बताया कि दिल्ली के 3 निगमों को 17-18 सितंबर को 21 करोड़ और 22 सितंबर को 40 करोड़ की 2 किश्तों में डेंगू फंड जारी किया गया, जबकि ये पैसा 26 जून को बजट सत्र में ही पारित हो चुका था। डेंगू के लिए दिल्ली सरकार का कुल बजट करीब 80 करोड़ का होता है। ये जो रकम थी ये मानसून के सीजन में खर्च होनी थी, जब डेंगू अपने एकदम पीक पर होता है उभरने के, पर ये अब पैसा रिलीज करा जा रहा है जब पूरा डेंगू पूरी दिल्ली में फैल चुका है। दिल्ली सरकार के इस हलफनामे से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार इतनी देरी से क्यों जागी। दिल्ली सरकार को पहली किश्त हर हाल में जून जुलाई के दौरान दे देनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार तब तक इंतजार करती रही जब तक दिल्ली में हजारों लोगों को डेंगू ने अपनी चपेट में लेने के बाद उनको अपना शिकार बना लिया था। हम आपको ये भी बता दें कि 18 सितंबर को केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्होंने एमसीडी को कोटे का पूरा पैसा दे दिया है। जितना पैसा देते हैं सारा खा जाते हैं, कितना ही दे दो उनका पेट नहीं भरता। आप उनका हिसाब ले लो, जितना पिछले साल दिया था उससे ज़्यादा ही दे दिया उनको। पैसा 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 पैसा, दवाई छिड़कने के लिए कौन सा पैसा चाहिए बताओ। जो पैसा दिल्ली सरकार को 4 महीने पहले डेंगू की रोकथाम के लिए एमसीडीज को देना था, वो 4 महीने बाद तब दिया गया जब डेंगू पूरी तरह से दिल्ली में अपना कब्जा कर चुका था। डेंगू फंड को रिलीज करने में हुई देरी पर केजरीवाल सरकार फंस गई है। अब कोर्ट ने एमसीडी से जवाब मांगा है कि वो बताएं कि उन्हें सरकार से धनराशि मिली या नहीं। मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। दिल्ली से रवीश पाल सिंह और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यही है कि यही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार इश्तिहार देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, बल्कि कई बार तो कई मौकों पर एक दिन बाद ही इश्तिहार दे देते हैं किसी मुद्दे पर। लेकिन जब बात लोगों की जिंदगी बचाने की होती है तो महीनों का इंतजार होता है डेंगू फंड रिलीज करने में। गंभीर सवाल है और जवाबदेही बनती है। अगली खबर, क्योंकि मुंबई में बॉलीवुड के सितारे करोड़ों लोगों के आदर्श होते हैं, मुंबई में डेंगू से लड़ने में सामने आई है 3 सितारों की लापरवाही। बीएमसी ने जूही चावला, अनिल कपूर, जितेंद्र को नोटिस भेजा है। इनके बंगलों में डेंगू का लावा मिला था। मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके का ये बंगला फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का है। चकाचक लॉन, चिड़ियों के पानी पीने के लिए करीने से रखे गए पानी के स्वच्छ बर्तन, घर से लेकर पार्किंग लॉट तक सब कुछ साफ सुथरा रखने के लिए लगातार काम करते हैं स्टाफ। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जूही के बंगले में डेंगू ने घुसपैठ कर लिया। बीएमसी ने जूही चावला को नोटिस दिया है, जिसके मुताबिक उनके बंगले में डेंगू का लार्वा पाया गया है। फ्रेश जैस्मिन फ्लावर्स फ्लोट किए थे, तो वो ऑर्नामेंटल थी, तो बोला कि इसमें मच्छर आ सकते हैं तो आप ये हटा दीजिए। तो इमीडिएटली उनके सामने ही हमने हटा दिया था और उसके बाद वो कभी हमने वहाँ पे प्लेस किया ही नहीं। तो अगर दैट इज कॉल्ड अ स्वैम्प, आई एम रियली सरप्राइज्ड। डेंगू से बचाव उपाय में लापरवाही बरतने में बॉलीवुड में जूही अकेली नहीं है। बीएमसी के मुताबिक अभिनेता अनिल कपूर, जितेंद्र और गायक अमित कुमार के बंगले में भी डेंगू का लार्वा मिला है। इन सबको मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 381B के तहत नोटिस दिया गया है। बीएमसी का आरोप है कि इन सितारों ने डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इस आरोप में इन सितारों पर 2 से 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जितने हमारे पास ब्रीडिंग मिले हैं तो उसके ऊपर हमने नोटिस देके हम लोग वो बीएमसी के एक्ट के हिसाब से उनको प्रोसिक्यूशन डालते, फिर आगे कोर्ट की कार्रवाई होती है। हालांकि इससे बड़ी तादाद उन सितारों की है जो डेंगू टेस्ट में कामयाब रहे। इनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, रंजीत, संजय खान और शिल्पा शेट्टी। देश के करोड़ों लोग बॉलीवुड सितारों को फॉलो करते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि सितारे मिसाल पेश करें, खासकर तब जब देश के 2 बड़े महानगर डेंगू जैसे संकट से जूझ रहे हैं। मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक।